हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विस्टा। और आज का टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा के वचन। देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में वचन बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सिंगुलर नाउन, और दूसरा प्लूरल नाउन। तो चलिए पहले आप सिंगुलर और प्लूरल को क्लियर करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। आप डेफिनेशन से समझते हैं कि सिंगुलर नंबर होते क्या हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। मतलब ऐसे नाउन जो हमें किसी एक चीज के होने का बोध कराते हैं कि जो भी थिंग है वो एक नंबर में है, मतलब उसकी गिनती अगर की जाए तो वो एक ही सिंगल पीस है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सिंगुलर नंबर। हिंदी में एक वचन, उसे हम क्या बोलते हैं? एक वचन। अब हम इसी तरह प्लूरल को देखते हैं। अब बच्चों देखो, हिंदी में प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहु, और नंबर को वचन। तो प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। इसको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। कहने से मतलब क्या है कि ऐसे नाउन जो हमें बताते हैं कि जो थिंग है, जो चीज है, या फिर कोई भी क्रिएचर है, वो सिंगल ना होकर या तो दो है या उससे अधिक मात्रा में है, तो वो क्या कहलाते हैं? हिंदी में बहुवचन कहलाते हैं, और इंग्लिश में वो हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। अब हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। देखो बच्चों, सिंगुलर में बॉय लिखा हुआ है, तो जब हमने उसको प्लूरल में बनाया तो उसका क्या कर दिया हमने? बॉयज। बॉक्स का बॉक्सेस, सिटी का सिटीज, नाइफ का नाइफ्स, टूथ का टीथ, पुलिस का पुलिस ही रहने दिया। अब आपने क्या चेंज नोट किया जब हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया? कि बॉय के अंदर तो हम एस लगा रहे हैं, और बॉक्स के अंदर ई एस लगा रहे हैं। सिटी के अंदर हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा रहे हैं, और नाइफ में हमने क्या किया? एफ ई को हटाया और वी ई एस लिख दिया। और टूथ में तो हमने वोवल को ही हटा दिया और उसकी जगह हमने डबल ई लगा दिया। और पुलिस में हमने जब प्लूरल नंबर में उसको कन्वर्ट किया तो कोई भी चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको 6 ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर एस, किसी नाउन में एस लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, ई एस क्यों लग रहा है, आई ई एस का कारण क्या है, वी ई एस क्यों लगा या फिर कहाँ पर लगना है, और जो हमारा गिवन वर्ड है उसमें कहाँ पर वॉवल चेंज करना है, और कौन से वर्ड ऐसे हैं जो एज इट इज रहेंगे। तो चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ नाउन्स में रूल नंबर 1 हमारा कहता है जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स आ रहे हैं वहां पर हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बस, डिश, बेंच और बॉक्स। इन जो शब्दों में आप क्या चीज नोट कर रहे हो कि बस में लास्ट में एस है, डिश में एस एच आ रहा है, बेंच में सी एच लिखा हुआ है, और बॉक्स में जो ये बॉक्स वर्ड लिखा हुआ है इसमें लास्ट में एक्स आ रहा है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे? बस का बसेस, डिश का डिशेस, बेंच का बेंचेस और बॉक्स का बॉक्सेस। ऐसा केवल उन्हीं शब्दों के साथ करना है जिनमें एस, एस एच, सी एच या एक्स लास्ट में लिखा हुआ है, वहां केवल ई एस को ही लगाना है। एक चीज बच्चों ध्यान दो कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जिसे हम उच्चारण बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, क होता है, तब मात्र एस जुड़ता है। हमारे जो गिवन वर्ड होता है उसके अंदर अगर सी एच को हम क प्रोनाउंस करते हैं तो मात्र उसमें एस जुड़ेगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्टमक, यहां पर हम स्टमच नहीं बोलेंगे, स्टमक। ये सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? क। मोनार्क, इसे मोनार्च नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनार्क। तो यहाँ सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? क। तो जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होता है तो जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उसमें मात्र एस जोड़ेंगे, जैसे स्टमक्स, मोनार्क्स, इसमें एस जोड़ेंगे और प्लूरल बनाएंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि सी एच में एस या एस का कैसे पता चलाना है? उसकी प्रोनाउंसिएशन से। क्लियर? अब हम रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा कहता है जिन शब्दों के अंत में
ओ रहता है, अगर ओ से पहले कोई वोवल रहे तब हमें एस लगाना है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है रेडियो और दूसरा बैम्बो। अब बच्चों देखो, रेडियो के लास्ट में ओ लिखा हुआ है, ओ से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? आपका वोवल आई। ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वोवल है ना, तो उनमें से एक आपको ओ से पहले लिखा हुआ जरूर मिलेगा। ऐसे ही बैम्बू, बैम्बू में ये डबल ओ लिखा हुआ है, लेकिन शब्द के लास्ट में क्या है? ओ, और ओ से पहले क्या लिखा हुआ है? वोवल लिखा हुआ है। भले ही सेम है, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओ के पहले वोवल है ना। तो अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? रेडियो का हो जाएगा रेडियोज और बैम्बू का बैम्बूज। अब एक चीज और ध्यान दो कि अगर ओ से पहले कोई कॉन्सनेंट आए तब हम कैसे करेंगे? तब उसमें हम ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पटैटोज, पटैटोज में लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ड के लास्ट में ओ, और ओ से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? कॉन्सोनेंट। ठीक, ऐसे ही मैंगो, मैंगो लास्ट में ओ लिखा हुआ है और ओ से ठीक पहले आपको क्या दिया हुआ है? कॉन्सोनेंट। ऐसे ही हीरो, हीरो में लास्ट में ओ लिखा हुआ है और ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो अब इसके कैसे बनाएंगे हम इसको प्लूरल लगा के? पटैटो का हो जाएगा पटैटोज, मैंगो का मैंगोज और हीरो का हीरोज। ये केवल कुछ जो हमारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, ये नियम उन पर अप्लाई नहीं होता है। मोस्टली ये अप्लाई होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं होता। उनमें से मैं सिर्फ कुछ के एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। जैसे लोगो, लोगोज, फोटो, फोटोज। यहाँ पर आप ध्यान दो कि लास्ट में ओ लिखा हुआ है, लेकिन ओ से पहले कॉन्स्टेंट आ रहा है, लेकिन उसमें एस लगा रहे हैं। जब उसका प्लूरल बना रहे हैं उस वर्ड का, तो हम उसमें एस लगा रहे हैं। ऐसे ही फोटो में फोटोज, कमांडो में कमांडोज, पियानो का पियानोज और डायनमो का डायनमोज कर दिया। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये नियम फॉलो नहीं करते हैं। ये सिर्फ नियम हमने क्यों बनाए? अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। काफी हद तक आपके ये नियम इस्तेमाल होंगे और कुछ केसेस में नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये आती है कि वन टाइम तो आपको जो वर्ब हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। नियम नंबर 3 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, अगर वाई से पहले वोवल रहे तब एस लगाना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बॉय, टॉय, की, डे, मंकी। इन सभी वर्ड्स में आपने ध्यान दिया कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में वाई लिखा हुआ है। अब जब इनका प्लूरल बनाएंगे तो बॉय का हो जाएगा बॉयज, टॉय का टॉयज, की का कीज, डे का डेज और मंकी का मंकीज। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तब वाई को हटाकर IES लगाना है। आपको पता है ना बच्चों, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं? वोवल्स को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स बचे हुए होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्टोरी, स्टोरी में लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से ठीक पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। कंट्री में भी वाई से पहले क्या लिखा हुआ है? वोवल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। बेबी में भी सेम चीज है और सिटी में भी। अब जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या बना देंगे? हम वाई हटाकर IES लगाएंगे। किस केस में? उस केस में जिसमें वाई से पहले वोवल नहीं है, केवल कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, कंट्री का कंट्रीज, बेबी का बेबीज और सिटी का सिटीज। नियम नंबर 4 कहता है जिन शब्दों के अंत में F और FE आ रहे हैं उन शब्दों में FE और F को हटाकर VES लगाना है। सिंगुलर और प्लूरल के कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे हम समझते हैं। जैसे थीफ, लास्ट में क्या है वर्ड के? EF। नाइफ, लास्ट में क्या है? FE। वॉल्फ, लास्ट में F। वाइफ, लास्ट में क्या है? FE। और काफ में लास्ट में F आ रहा है। तो नियम नंबर 4 ये सारे शब्द फॉलो करते हैं कि जिन शब्दों के अंत में F और FE रहे उन शब्दों में क्या करना है? F और FE को हटाकर VES लगाना है। तो यहाँ पर थीफ का क्या बन जाएगा? थीव्स, नाइफ का नाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्व्स, वाइफ का वाइफ्स और काफ का काफ्स। ठीक है। और बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी, केवल F और FE को हटाना है। लेकिन बच्चों कुछ केसेस में हमारा ये F और FE हटाकर VES लगाने का नियम फॉलो नहीं होता है। जैसे प्रूफ, रूफ, चीफ, डवाफ, हैंकरचीफ। तो ये जब इन शब्दों को हम प्लूरल बनाएंगे तो F को हटाकर हम VES नहीं लगा सकते।
इसमें क्या लगेगा, इसमें एस लगेगा। प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, डवाफ का डवाफ्स, हैंकर चीफ का हैंकर चीफ्स हो जाएगा। नियम नंबर 5 कहता है कि कुछ शब्दों की स्पेलिंग को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैन, वोमेन, टूथ, फुट, गोस, माउस, लाउस, ऑक्स, चाइल्ड और पर्सन। अब इनको प्लूरल देखते हैं कि कैसे इनकी स्पेलिंग बदलकर हमने प्लूरल बनाया। मैन का क्या हो गया, मैन। वोमेन का वो मैन, टूथ का टीथ, फुट का फिट, गूस का गीस। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, मैंने डबल ओ और डबल ई को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है कि आप ये ना समझ लो कि जिस वर्ड में डबल ओ आएगा उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो डबल ई हो जाएगा। नहीं, ये कोई नियम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दो, बुक, बुक की स्पेलिंग क्या होती है, बी डबल ओ के, लेकिन हम बुक का बीक नहीं करते, बुक्स करते हैं जब हम प्लूरल बनाते हैं। कहने से मतलब ये है बी डबल ओ के एस लिखते हैं, ना कि बी डबल ई के। सेम चीज स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। अब डबल ओ को हम डबल ई तो नहीं बनाते, प्लूरल बनाने के लिए हम स्कूल का क्या कर देते हैं, स्कूल्स। तो ये कोई नियम नहीं है कि जिस वर्ड में डबल ओ आएगा उसका प्लूरल बनाते समय डबल ई हो जाएगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। माउस का माइस, लाउस का लीस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन और पर्सन का प्लूरल पीपल हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत बुक्स खोलकर भी देखने पड़ेंगे और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जैसे जैसे आप वर्ड्स बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, तो ये चीजें खुद भी क्लियर होती चली जाती हैं। छठा नियम हमारा कहता है कि कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, जैसे शीप, डियर, स्वाइन, पुलिस, सीरीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। इनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ऐसे ही पेयर, डॉजन, 100 और 1000, ये अगर न्यूमेरिकल के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि जैसे आपने न्यूमेरिकल में यानी अंकों में लिख दिया 1000 या फिर 12 डोजन, तो ये क्या है, इनका कोई प्लूरल नहीं होता, ये एक ही होते हैं, चाहे 1 डोजन हो चाहे 12 डोजन, तो डोजन ही है, दर्जन तो दर्जन है। क्लियर। तो एक चीज और ध्यान दो बच्चों, जो हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं उनके प्लूरल होते हैं और अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं होते हैं। एक चीज बच्चों ध्यान दो कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके भी प्लूरल नहीं होते हैं। अगर मान लो ये कहीं पर आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई भी देते हैं ना, तो उनका जो सेंस है वो कुछ और ही निकलता है। जैसे सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू, लेकिन अगर ये आपको सैंड्स लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन अगर वाटर्स लिखा हुआ है तो इट मीन्स समुद्र, समुद्र के बारे में बताया जा रहा है, समुद्र को डिफाइन किया जा रहा है। ऐसे ही गुड, गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स अगर इसके आगे एस लग जाएगा तो गुड्स का मतलब होता है सामान, माल। तो बच्चों ये सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में नहीं आते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो होती है ये अपना एस लगने के बाद सेंस ही चेंज कर देती है, अपनी मीनिंग ही चेंज कर देती है। उम्मीद है नंबर्स ऑफ नाउन्स आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।